اعوذ मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सलमान ख़ान और कबीर ख़ान को ट्यूबलाइट कहूँगा। आप मेरे इस वीडियो के बाद यकीन कर लेंगे कि ये बुढ़ापे के करीब है, दो के दो। कबीर ख़ान भी बूढ़ा लगता है। सलमान ख़ान का तो चेहरा अभी भी बच्चे छोटे, उसको चार्मिंग फेस बोलते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी थी, आप सने बुलूग में आने के बाद हम बिस्तर हुए अपनी ज़ौजा मोहतरमा के साथ, हमारी दीनी माँ के साथ। इसका जो क्रिश्चियनों के और हिंदू या जूइश के जहन में है, मैं वो निकालने के लिए बताऊंगा कि ये 50 के आगे का सलमान ख़ान है और जवान बच्चियों को 12-13 साल 9 साल से लेके 16 साल की भाई अल्हड़ लड़कियों को, जो आप कह सकते हैं उनका जो शबाब है वो सिर्फ कमसिनी का है, और उनको ये सलमान ख़ान अभी भी अच्छा लग रहा। एक इशारा दे रहा हूँ मैं कि और बच्ची जो है बड़े बूढ़े को क्यों पसंद करती है। आप इस सलमान ख़ान, शाहरुख ख़ान और आमिर ख़ान से अंदाज़ा कर सकते हैं। अच्छा, ये तो पॉइंट हो गया सलमान ख़ान की ट्यूबलाइट होने की और कबीर ख़ान ट्यूबलाइट होने की जो है मिसाल के लिए। अब मैं कैसे ये ट्यूबलाइट है मैं बताऊंगा। फिल्म यूँ तो 2 दिन हो गए लगकर, और बिज़नेस के एतबार से झूठ बोला गया एडवांस बुकिंग डबल हाउसफुल है, या एडवांस बुकिंग 4 दिन तक है, एडवांस बुकिंग 60 करोड़ 100 करोड़, ये सब बेकार झूठ बातें हैं। आमिर ख़ान ने अभी एक नया बयान दिया था कि बाहुबली 2 जो प्रभास की, राजामौली की मूवी है, जो पहली बार साउथ वालों की नॉर्थ में भी सुपरहिट साबित हुई। इससे पहले कबाली साबित हुई थी और इससे पहले कोई और नहीं है। तो साउथ वाले अब नॉर्थ की तरफ आ गए, बॉलीवुड की तरफ आ गए। तो इनकी फ़िल्म जो बिज़नेस कर गई वर्ल्ड वाइड, वो बिज़नेस सही फिगर्स नहीं बता रहे, बोल रहा आमिर ख़ान। हो सकता है क्योंकि झूठ के ऊपर साउथ की फिल्में हैं। फिल्म रिलीज़ हुए इस दिन 55 करोड़ का या 50 करोड़ का या 75 करोड़ का या फिर जो है 100 करोड़ का भी ये बता सकते झूठ के एतबार से। तो अब आ जाओ, फिल्मी दुनिया झूठ पे चलने लगी, और ट्यूबलाइट में सलमान खान कह रहा है झूठ मत बोलो। दूसरी बात ये कह रहा है हर एक से मोहब्बत करो, और उसने इंटरव्यू में कहा, जबकि फिल्म में वार है 1962 चाइना का इंडिया के साथ, तो ये कह रहा है कि ये वार मुझे नहीं मालूम किसने बनाया, आई हेट दिस वार बोल रहा। लेकिन उसने गारंटी से कह रहा हूँ मैं, कुरान नहीं पढ़ा। जैसा इससे पहले राजीव हिरवानी जो है वो फिल्म थी पीके, जिसमें उसने कहा गार्ड ने निशान नहीं दिया जबकि बारकोड दिया। मैं बता रहा हूँ मेरे वीडियोस में, करोड़ रुपया लगा रहे और इल्म नहीं है इनको रिलीजियस का। अब ये सलमान खान और कबीर ख़ान को रिलीजियस का इल्म नहीं है, इस वास्ते कह रहे इंसान लड़ लेगा, अल्लाह ने कहा, ये नहीं बता सकते। दूसरा जो मोहब्बत का है पैगाम, अब इससे आप ये साबित करो कि अगर तू मोहब्बत कर रहा, अगर से तू नफ़रत नहीं कर रहा किसी से, अगर तू जो है झूठ नहीं बोल रहा, अगर किसी को तू धोखा नहीं दे रहा, इसका मकसद है क्या? क्या ट्यूबलाइट बता सकता है इसका मकसद? इसका मकसद भी अल्लाह के पास है। इंसानों का अच्छा अमल उसको जन्नत ले जाएगा। अल्लाह के इस्लाम में सिर्फ यहाँ पर ही जगह है। अब जैसे मैं अच्छा जानता हूँ, हसैन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत थी भाइयों वाली, एक मिसाल दे रहा हूँ। दूसरी आप गंगा जमुना देखेंगे, नासिर खान और यूसुफ खान, दिलीप कुमार और दिलीप कुमार के भाई, गंगा जमुना में भाइयों वाली मोहब्बत। या फिर आप आगे चले जाएंगे तो मैं जहाँ तक समझता हूँ भाइयों वाली मोहब्बत, और भी जो है सलमान खान और सोहेल खान की मोहब्बत, ये सिर्फ मुस्लिम
कोट करो। दूसरा दोस्ती का, आप देखेंगे दोस्ती का जो दोस्ती फिल्म थी, एक अंधा पता नहीं एक बहरा या ऐसा कुछ, या एक अंधा या एक जो है, दोनों माजूर रहते बहरहाल वो फिल्म दोस्ती में, मुझे अच्छा याद नहीं है, 1966 या कब की फिल्म है वो। तो उसमें दोस्ती की मोहब्बत बताया था। फिर इसको सलीम जावेद ने दीवार में अजय और वीरू, जय और वीरू यानी ये धर्मेंद्र और अमिताभ की दोस्ती की मोहब्बत बताया था। तो ये नेचुरल है, लेकिन इसके पीछे एक मकसद है। अल्लाह ताला दोस्ती हो नेबर से, दोस्ती हो क्लासमेट से, दोस्ती हो जो जॉब करते कोलिग से, ये सारी अखलाकन इब्तिदा है इस्लाम की, जिससे आपको अजर मिलेगा, मुनाफा होगा जन्नत का। अब ये ट्यूबलाइट है, कबीर खान हिंदू औरत को रखता, ट्यूबलाइट है सलमान खान, माँ थी हिंदू, सलमा खान बनी, लेकिन उसके अंदर का हिंदुइज़्म नहीं गया। इस वास्ते हिंदुइज़्म का सलमान खान में भी असर अभी तक बाकी है पेट के अंदर। इस्लाम नहीं समझ में आया, अब मर जाएगा। अब मरने के बाद में यहाँ की जितनी नेकियां हैं दुनियावी एतबार से उसको मिलेंगी। कैसे? दुनिया के एतबार से, दुनिया में वाह से, क्योंकि वो शिर्क कर गया शैतान की तरह, और वो हनुमान या क्या कहते हैं उसका, गणेश की पूजा की, और वो जो है मुशरिक हो गया, इस्लाम से खारिज हो गया, नाम का है अब मुसलमान। इस वास्ते कुरान में अल्लाह ताला का नाम के मुसलमान की ज़रूरत नहीं है। और मुसलमान जो हो जाते, अभी तुम मुसलमान नाम के हो, अल्लाह ताला कह रहा है जैसे 16 साल इस्लाम में रह के निकल गया, अभी तुम मुसलमान नाम के हो, ये बता दिया अल्लाह, इशारे पूरे कुरान में बता रहा, और मैं पूरे दावे से मेरे वीडियो में 1000 निशानियाँ बता रहा हूँ। अब एक और ख़ास बात पे आ जाओ, मैं जो निशानियाँ देता हूँ आपको उस पर गौर करो, क्योंकि मैं बहाने से टाइटल रखता हूँ, असल बातों पे मैं तुम्हें गौर कराने के लिए मेरे वीडियो बनाता हूँ। आप चले जाएंगे इज़राइल में, चाहे बेतलहम कह लो, चाहे आप जो है जेरूसलम कह लो, चाहे फ़लस्तीन कह लो, बहरहाल वो जूइशों के हाथ में है, यहूदियों के। और वहाँ 3 इबादत गाहें हैं, एक जूइशों की जो दीवार के पास इबादत करते, एक मुसलमानों की जो मस्जिद अक्सा है हमारी, और जो है वहीं और एक मस्जिद भी है, और एक क्रिश्चियनों की चर्च है जो बेतलहम में ईसा अलैहिस्सलाम को दफन किया गया, या ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, या वहाँ उनकी निशानी है जैसा बताते। तो अब गौर करो, ये 3 इबादत गाहें यहाँ जूइशों का जो है सिनेगाड है, यहाँ क्रिश्चियनों का चर्च है, और मुसलमानों की मस्जिद है मास। और यहाँ अज़ान हो रही, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हिंदू, क्रिश्चियन और जूइश को मात दे दे रहा अल्लाह ताला, क्योंकि क्रिश्चियन घंटा बजा रहा, गार्ड सुनना बोल के। अब ये जो घंटा बजा रहा उसको मुसलमान बता रहा, गार्ड क्रिश्चियनों के पास नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। फिर जूइश को ये बता रहा कि तू यहोवा जोहवा एलोहिम जो बोला वो अल्लाह नहीं होता, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये दोनों को मात दे के आ गया जूइश और क्रिश्चियन को, इज़राइल में, बेथलहम में, जेरूसलम में या फ़लस्तीन में अल्लाह के सिवा के माबूद। 1438 साल से मुनादी हो रही 5 वक्त, यहाँ तक कि वहाँ के पार्लियामेंट में एक दफ़ा एक मुसलमान अज़ान दे रहा था तो यहूदी चिल्लाने लगे, हूटिंग करने लगे, जाओ जाओ जाओ, हम नहीं सुनते तुम्हारी अज़ान, मगर माने नहीं मालूम कर सके। इसी तरह अब आ जाओ इंडिया में, हिंदुइज़्म के लिए, बुद्धिज़्म के लिए, सिखिज़्म के लिए। सिकंदराबाद में एक मस्जिद है, हैदराबाद दक्कन का जो शहर है, निज़ाम कहलाता है वो एक ज़माने में, वहाँ पर सिकंदराबाद हैदराबाद के साथ लगा हुआ स्टेशन रेलवे का, और बस स्टैंड भी है लोकल बाजू में, वहाँ एक मस्जिद है मास, और वहाँ एक ही मंदिर है जो हिंदू दिन तमाम घंटा बजाता, और वहाँ पर ही मस्जिद में ये बोला जा रहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब यहाँ हिंदू को मात दे रहा, यहाँ जो है यहूद जूइश बुद्धिस्ट को मात दे रहा, बुद्धिज़्म को, यहाँ सिखिज़्म को मात दे रहा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। पूरी हिंदुस्तान के अंदर अज़ान गूंजी, मात देने वाला कौन है?
अल्लाह, क्योंकि देखो घंटा बज रहा, घंटा उसको यकीन है हिंदू को कि गार्ड सुन रहा, और उसको यकीन है सामने का पुतला भी जो है वो गार्ड है बल्कि, और वहीं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं बोला। हज़ार निशानियाँ ऐसे दूंगा जो तुम सोच नहीं सकेंगे। अब दूसरी बात पे आ जाओ। देखो इंसान पैदा होके खुदा बन के आया इंसान के रूप में, वो जो है उसकी जो बॉडी थी, स्केलेटन था, या उसका जो स्ट्रक्चर था, या उसका जो प्रोफाइल था, या उसका जो ग्लैंस है, ये सारी बातें उसकी जो आपको सामने लेके आती है तस्वूरी खुदा के तौर पे इंसानी रूप में, उसको मात दे दिया अल्लाह ताला ने फिरौन के मुर्दे को ज़िंदा रख के। अब ना तो खुदा के तौर पे ईसा अलैहिस्सलाम आ सकते, ना तो खुदा के तौर पे राम आ सकता। अब सबसे बड़ी हकीकत मुसलमानों के पास ही है, यकीन की है, अल्लाह नज़र नहीं आता। और अल्लाह क्यों झूठ बोलेगा? गॉड क्यों झूठ बोलेगा? गॉड अगर इंसान के तौर पे आया था तो दोबारा आता, या फिर उसकी वीडियो मूवी मिलती आपको, जैसे आपको आज भी जो है गंगा जमुना या जो है मुग़ल आज़म की अब भी मूवी मिलती है आपको। कब की आई थी? 50 साल से ऊपर हो गई। साबित यह हुआ कि इंसान ज़मीन पे आया तो उसका फ़िल्म मिलता था, उसका फ़िल्म नहीं मिल रहा। साबित होता कि उन्हें प्लेन बनाया था गार्ड, साबित होता वो रॉकेट बनाया था गार्ड, साबित होता वो बस बना के दिया तुम्हारे को, साबित होता एक सुई बना के दी। कोई चीज़ की ईजाद नहीं करके गया कोई भी खुदा। और मैं कल एक मॉर्मन के लड़के को बताया, देख वो बच्चेदानी से पैदा हुए ईसा अलैहिस्सलाम, सोच सामने तेरे चर्च है, उसमें घंटा बज रहा, और ये घंटा बजाने वाला सेंट पॉल चर्च में, मैं यहाँ पर ही मेरे घर के पास बोला उसको, सेंट पॉल चर्च में उसको यकीन है ये मैं घंटा बजा रहा हूँ, गार्ड सुन रहा बल्कि। और यहाँ गार्ड क्या बोल रहा? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इंसान बनी आदम की औलाद बोल रही अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। समझो मेरे इशारे। अगर तुम्हारे पास इल्म कम है, इल्म हासिल करो। और मैं साबित कर दिया कि सलमान खान और कबीर खान जैसे लोग जो है ट्यूबलेट है, वो मज़हब को नहीं समझ सके, थाली में का बैगन है, और उनको ये बात समझ में नहीं आई अच्छाई का मकसद क्या है उसके पीछे। अगर से झूठ मत बोला का मकसद क्या है उसके पीछे, अगर जो है इंसान लड़ रहा उसके पीछे मकसद क्या है, ये सारे कुरान ने बताया और कोई मज़हब नहीं बताया। इससे बड़ी मिसाल मैं नहीं दे सकता कि ऐसे ट्यूबलेटों को अल्लाह जहन्नुम का रास्ता खुला रखा और हमेशा के लिए जलेंगे। अगर तुम मुसलमान स्मार्ट हो, मेरी बातें हज़ार समझ में आ रही, एक से एक ऐसी बात दे दिया मैं, तुम्हारे आज तक कोई स्कॉलर्स ने देखी। ये मेरा चैलेंज है, मेरे वीडियोस में तुम्हारे स्कॉलर्स ने दिए। मैं अपना नाम भी नहीं बताता, मुझे नाम की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे इनाम की भी ज़रूरत नहीं है। या जो है मैं 7 साल से वीडियो बना रहा हूँ, आज तक मेरी वाह वाह की मैं आज तक नहीं चेक कर लिया वीडियोस मेरे बनाने के बाद। मेरे देखने वाले क्या बोल रहे हैं बल्कि मैं कभी नहीं देखता, वाह वाह मिली या नहीं मिली, गाली मिली या नहीं, मैं नहीं देखता ये भी। यहाँ तक कि लोग अच्छे कारनामे करें तो सऊदी वाले लाखों रुपए दे रहे, मेरे को ऐसा नहीं होना। मैं खुद, मेरे को जो ये वीडियोस के ज़रिए जो पैसे मिले थे मैंने एक शादी में दे दिया, अल्लाह जानता है। और मैं एक फुटी कौड़ी ने रख लिया। जब मैं जूरी ड्यूटी को जा रहा था मैं बोला मैं तो सब बांट दिया, अब मेरे पास तो सबवे के पैसे भी नहीं है। फिर मैं $20 मेरी बीवी और बच्चों से उधार लेके दिया बाद में। तो मैं ना पैसे का दीवाना हूँ ना नाम का, लेकिन मैं गुरूर का हूँ, वो गुरूर जो मैं हज़ार निशानियाँ बताऊँगा। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, कोई भी मज़हब वाले को बता लो बोलो। और ये सलमान खान पैसा कमा के क्या करेगा? पैसे की वैल्यू नहीं रही। अब ये जो फिल्म हिट हो गई, फ्लॉप हो गई, बितना बिजनेस कर गई, अब वो सब झूठ बोला जा रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।